सावन के सोमवार की दिव्य कथा। एक लोटा जल और भोलेनाथ की कृपा। सावन का पावन महीना प्रारंभ हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई थी। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर दिशा में बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष सुनाई दे रहे थे। मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास से किया गया पूजन भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। घर में धन का अभाव था, माता पिता बीमार रहते थे और खेती भी लगातार खराब हो रही थी। फिर भी गोपाल कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हर सुबह शिव मंदिर में जाकर केवल एक लोटा स्वच्छ जल अर्पित करता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ पानी चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को प्रसन्न करना है तो सोना चांदी और बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाओ। गोपाल मुस्कुरा देता और कहता, भोलेनाथ को वस्तु नहीं, भावना प्रिय है। सावन का सोमवार आया। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। सभी लोग सुंदर वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर जा रहे थे। कोई दूध लेकर आया था, कोई शहद, कोई फल और कोई मिठाइयाँ लेकर। गोपाल भी अपने छोटे सी मिट्टी के लोटे में जल भरकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु धूप में बैठे प्यास से व्याकुल थे। उनके होठ सूख रहे थे और शरीर कांप रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यदि थोड़ा जल मिल जाए तो प्राण बच जाएं। गोपाल कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास वही जल था जिसे वह भगवान शिव को अर्पित करने जा रहा था। फिर उसने बिना देर किए पूरा जल उस साधु को पिला दिया। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब भगवान को क्या चढ़ाओगे? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि किसी प्यासे की प्यास बुझ गई हो तो यही मेरे भोलेनाथ की पूजा है। वह खाली लोटा लेकर मंदिर पहुंचा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो, यह खाली लोटा लेकर आया है। लेकिन गोपाल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और बोला, भोलेनाथ, आज मैं जल नहीं चढ़ा सका क्योंकि आपका ही एक रूप प्यासा मिला था। यदि मेरी भावना सच्ची है तो मेरी यही पूजा स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग पर रखा बेलपत्र स्वयं हिलने लगा। पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी वही वृद्ध साधु मंदिर के भीतर प्रकट हुए। देखते ही देखते उनका स्वरूप बदल गया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमकने लगा, जटाओं में गंगा प्रवाहित होने लगी, हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाई देने लगे। सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। वे स्वयं भगवान शिव ही थे। भगवान शिव ने कहा, वत्स गोपाल, तुमने मुझे जल नहीं करुणा अर्पित की है, तुमने मुझे पूजा नहीं सेवा अर्पित की है। जो प्रत्येक जीव में मेरा स्वरूप देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। इतना कहकर भगवान शिव ने गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा नाम सच्चे भक्तों में लिया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद गोपाल की खेती लहलहाने लगी। उसके माता पिता स्वस्थ हो गए। गांव के लोगों का जीवन भी बदल गया। वे केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि गरीबों को भोजन कराते, प्यासों को जल पिलाते और ज़रूरतमंदों की सेवा भी करने लगे। धीरे धीरे वह गांव पूरे क्षेत्र में शिव सेवा ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से यह मान्यता बन गई कि सावन के सोमवार को जो श्रद्धा, सेवा, दया और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। सावन का वास्तविक व्रत केवल उपवास करना नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाना, दूसरों की सेवा करना और हर जीव में भगवान शिव का स्वरूप देखना है। जहाँ दया, सेवा और सच्ची श्रद्धा होती है, वहीं भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। हर हर महादेव।